And the next question is, define a balanced diet. How would you relate it with age, gender and activity? तो इसमें आपसे वो बैलेंस डाइट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या है और फिर वो किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, किस तरह से वो एक्टिविटी, एज और जेंडर पे डिपेंडेंट है। तो आप अपनी बुक के चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 151 पे जाएं, उसमें हेडिंग है बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों। फिर वो किस तरह से इन तीनों चीज़ों पर डिपेंडेंट है आप लिख दें। आप 3 हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद एज, विद जेंडर एंड विद एक्टिविटी, तीनों तरह से। फिर एज का बता दें कि जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा डाइट की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज उनकी मेटाबॉलिज्म तेज़ होती है, उनके अंदर अभी डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो सारा कुछ के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। फिर जेंडर बता दें कि मेल और फीमेल में ये डिफरेंस है कि मेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो नेचुरली फास्टर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो मेल जो सेम एज, हाइट और वेट के लोग होते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड है एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द फीमेल ऑफ द सेम हाइट एंड एज। फिर आप बता दें कि एक्टिविटी किस तरह से इम्पैक्ट करती है कि अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं तो आपको एनर्जी कम चाहिए। अगर आप एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, हाइकिंग करते हैं, या आपकी जॉब ऐसी है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मूविंग अराउंड ऑन फुट, तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। सो आप ये सारा कुछ इसमें लिख दें एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ। और अगर आप स्टिल और जानना चाहते हैं अबाउट द बैलेंस डाइट तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 8 at tutoria.pk।